सभी लोग स्टॉक टिप्स की बात करते हैं, ये स्टॉक खरीद लो, वो स्टॉक बेच दो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दो समझदार लोग एक ही स्टॉक को देखते हैं और बिल्कुल अलग डिसीजन क्यों लेते हैं? इसका जवाब नॉलेज नहीं है, इसका जवाब है फिलॉसफी। इन्वेस्टिंग सीखने से पहले या स्टॉक्स और रिस्क की बात करने से पहले हमें एक सिंपल पर पावरफुल वर्ड समझना होगा, फिलॉसफी। क्योंकि अगर आप फिलॉसफी नहीं समझेंगे तो आप इन्वेस्टिंग को कभी सही से नहीं समझ पाएंगे। मैं आपको सबसे आसान तरीके से समझाता हूं कि फिलॉसफी क्या होती है। फिलॉसफी का मतलब यहाँ कोई भारी शब्द या दर्शन नहीं है। आसान शब्दों में फिलॉसफी आपका थिंकिंग सिस्टम है, आपके डिसीजंस के पीछे छुपी हुई एक सीक्रेट रूल बुक। मान लीजिए दो लोग हैं और दोनों महीने के 50,000 रुपए कमाते हैं। एक कहता है मुझे ज्यादा से ज्यादा सेव करना चाहिए और दूसरा कहता है लाइफ शॉर्ट है, पैसे एंजॉय करो। दोनों की इनकम सेम होने के बावजूद उनके डिसीजंस अलग हैं क्योंकि उनकी फिलॉसफी अलग है। उसी तरह लाइफ में एक इंसान सेफ जॉब चुनता है और दूसरा रिस्क लेकर बिजनेस शुरू करता है। ये भी उनकी फिलॉसफी का ही नतीजा है। अपने माइंड को एक स्मार्टफोन की तरह सोचिए। जो एप्स हैं वो आपके डेली डिसीजंस हैं और जो ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपकी फिलॉसफी है। अगर ओएस बदलेगा तो सब कुछ बदल जाएगा। फिलॉसफी वो नहीं है जो आप सिर्फ बोलते हैं, फिलॉसफी वो है जो आपसे डिसीजंस करवाती है जब वक्त आता है। अब सोचिए, अगर लाइफ के डिसीजंस आपकी फिलॉसफी पर डिपेंड करते हैं तो आपके इन्वेस्टिंग के डिसीजंस भी तो किसी ऐसी ही चीज पर डिपेंड करेंगे ना। इसे हम इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी कहते हैं। इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी आपकी अपनी पर्सनल रूल बुक होती है। ये आपको बताती है कि आप इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं, स्टॉक्स कैसे चुनते हैं और सबसे जरूरी बात, जब मार्केट क्रैश होता है यानी मार्केट अचानक से बहुत ज्यादा गिर जाता है तब आप क्या करते हैं। आसान शब्दों में ये उन बिलीव्स और रूल्स का सेट है जो आपके इन्वेस्टिंग डिसीजंस को गाइड करता है। इसके कुछ सिंपल एग्जांपल्स देखते हैं। एक इंसान 10 से 15 साल के लिए इन्वेस्ट करता है और दूसरा क्विक प्रॉफिट चाहता है। मार्केट सेम है पर उनके एक्शंस बिल्कुल अलग हैं क्योंकि उनकी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी अलग है। जब मार्केट 30% गिर जाता है तो एक इंसान आकर और स्टॉक्स खरीदता है और दूसरा पैनिक होकर यानी डर कर सब कुछ बेच देता है। कौन सही है? ये पूरी तरह से उनकी फिलॉसफी पर डिपेंड करता है। दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स टिप्स की वजह से कामयाब नहीं हुए हैं, वो अपनी फिलॉसफी की वजह से सक्सेसफुल हैं। वॉरेन बफेट लॉन्ग टर्म वैल्यू इन्वेस्टिंग करते हैं, चार्ली मंगर रैशनल थिंकिंग और पेशेंस पर फोकस करते हैं और प्रोफेसर अश्वत्थ दामोदरन सिखाते हैं कि हर वैल्यूएशन आपके अपने बिलीव्स और अजम्पशंस पर बेस्ड होती है। मार्केट एक ही है लेकिन उन सब की फिलॉसफीज अलग हैं और फिर भी वो सभी अपनी जगह सक्सेसफुल हैं। नए इन्वेस्टर्स फेल क्यों होते हैं? क्योंकि वो टिप्स फॉलो करते हैं, हर महीने अपनी स्ट्रैटेजी बदलते हैं और मार्केट थोड़ा सा गिरने पर डर जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके पास अपनी कोई सॉलिड फिलॉसफी नहीं होती। हमेशा याद रखिए, अगर आपके पास अपनी फिलॉसफी नहीं है तो आप किसी और की फिलॉसफी उधार लेंगे और उसे फॉलो करके अपना पैसा गवाएंगे। इस YouTube सीरीज में हम सिर्फ स्टॉक्स, रेशियोज या वैल्यूएशन नहीं सीखेंगे। हम प्रोफेसर अश्वत्थ दामोदरन के आइडियाज को यूज करके अपनी एक स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी बनाएंगे। मार्केट सबसे स्मार्ट इंसान को रिवॉर्ड नहीं करता, वो सबसे कंसिस्टेंट इंसान को रिवॉर्ड करता है और ये कंसिस्टेंसी सिर्फ फिलॉसफी से आती है। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि सब कुछ जानने के बाद भी लोग इन्वेस्टिंग में फेल क्यों होते हैं। अगर आप इन्वेस्टिंग को बेस से समझना चाहते हैं तो इस सीरीज के साथ जुड़े रहिए। इन सेशंस के बाद आप सिर्फ इन्वेस्ट नहीं करेंगे, आप एक इन्वेस्टर की तरह सोचेंगे। आपको और टिप्स की जरूरत नहीं है, आपको एक फिलॉसफी की जरूरत है।